ये मेल और फीमेल बहुत गंदे तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र क्रिया आपके तरफ भेजने की कोशिश हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर ये बता रहे हैं, और जो मुझे मैसेज मिल रहा है इससे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को आपके घर के डोर से, आप जहाँ पर पूजन पाठ करते हैं वहाँ से किसी न किसी तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश हुई है। किसी तरीके का स्मेल आपको आया हो, किसी प्रकार की चीज़ें हुई हो, और ये क्रिया जो है शमशानी क्रिया यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो मेल और फीमेल है आपकी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को खींचकर आपके तरफ किसी प्रकार की प्रेत बाधा भेज रहे थे, लेकिन इनके मुख से चीख निकल गया। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन्होंने जब ये सारी चीज़ें, इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ी है इनको। ये जो भी व्यक्ति है ये आपके मनी में बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, आपके पाथ को बार बार ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। देखिए, किसी की यहाँ पर लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फ्रेंड भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार आपके लाइफ में, अगर आपकी सिस्टर नहीं तो किसी न किसी की सिस्टर है, जो इस छली व्यक्ति से मिली हुई है, किसी प्रकार के तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई है, किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट है। और ये जो फीमेल है लगातार आपके तरफ तंत्र क्रिया भेजती है। ये किसी ऐसे मेल के साथ कनेक्ट है जो आपके फैमिली से कनेक्ट है। ठीक है, या ये व्यक्ति आपके फैमिली से इनडायरेक्ट कनेक्ट है किसी न किसी तरीके से, और आपके फैमिली लाइफ पर बहुत बुरी नज़र रखता है। ये किसी प्रकार का ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके दूर के रिलेटिव में हो। आपके कर्म जो बैलेंस हो रहे हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा डर और भय लग रहा है, क्योंकि जो इन्होंने चीज़ें की है, 3 लोग मिनिमम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 3 लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 लोग यहाँ प्रॉपर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की। लेकिन ये जो फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल जो है आपकी स्टार वाली ऊर्जा से बहुत ज़्यादा, जैसे ना, ये आपकी सुरक्षा चक्र को जानना चाहती है और उसे भेदना चाहती है कि पहले ये सारी चीज़ें हो जाती थी आसानी से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता था, आसानी से आपको निगेटिव ऊर्जा में भेजा जा सकता था, आपके बारे में निगेटिव बातें जो है की जा सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा क्या मिल गया है आपको, ये जानना चाहती है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है ना, इसने रिसेंटली 9 दिनों में या 3 दिनों में आपके तरफ ऐसी क्रिया फेंकी, और जैसे ही इसने वो चीज़ें करने के लिए ये उस स्थान पर गई, जिस स्थान पर मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर इसकी चीख निकल गई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इस फीमेल के साथ जो, जैसे ना, ये डायरेक्ट घर में आकर किसी से भी बात नहीं कर रही है, किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा है। अब ये जो मेल है जो आपके लिए षड्यंत्र रचता है, जो डेविल की ऊर्जा में है, ठीक है, अब ये किसी न किसी तरीके से आपको गिरकर उठते हुए देख रहा है, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए देख रहा है, आपको सारी चीज़ों की जानकारी है, ये देख पा रहा है। इसने आपको बहुत लंबे समय तक, 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लंबे समय तक स्टक किया है। इन लोगों ने आपको, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, आपको एक पेज की ऊर्जा में दिखाते थे। ये इनको ऐसा लगता था कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, डोमिनेट किया जा सकता है, और क्रिया भी की जा सकती है। लेकिन इनको, जिन्होंने सारी षड्यंत्र रचे हैं, इनको इनके कर्म का फल मिल चुका है, और आगे इस फीमेल को इसके कर्म का फल मिलेगा। ये कोई ऐसी फीमेल है जिससे मूव ऑन आपने और आपके व्यक्ति ने किया है। ये दो लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने क्रिया परफॉर्म किया है, और ये ना अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, मैं क्लियर आपको बताऊंगी कि ये आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको ड्रीम कितना भी आ जाए सपनों में, ये मेल आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने अपने फेस को रिवील होने नहीं दिया है, इस तरीके की क्रिया करवाई है, और इसके बाद आपके भाग्य को जो है रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बाद भी आप स्ट्रेंथ में हैं। ये देखकर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है, सारी चीज़ें आपके फेवर में क्यों आ रहा है। इसलिए ये आपसे किसी न किसी तरीके से बात करने की, मैसेज करने की
इन्होंने कोशिश भी की है। यस, ये कोई छिपे हुए शत्रु हैं। ये मेल और फीमेल आपके बारे में बहुत झूठी अफवाहें भी फैला रहे हैं। पॉसिबल है ये या तो आपको बहुत दूर के रिलेटिव हो सकते हैं आपके, या ये कोई ऐसे वर्क प्लेस से हो सकते हैं आपके व्यक्ति के, या ये आपके व्यक्ति के फैमिली के बहुत क्लोज मेंबर हैं। ठीक है, मेल और फीमेल बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं बहुत क्लियर है, लेकिन वर्क प्लेस से भी कुछ लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग रिलेटिव हैं जो निकल कर आ रहे हैं। ये लोग आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए, आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था या करवाया था, वो चीज़ें इनके लाइफ में बैक टू बैकफायर हो रहा है। क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपके सोल फैमिली हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ठीक है, वही सेम चीज़ें इनके साथ हुई है। और ये फीमेल, जैसे कि मैंने कहा, ये अभी भी शॉक में है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसने क्या देखा। क्या 3 इसने कंकाल देखा, ठीक है, इसने किसी की आंखें देखी। बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है ये जो फीमेल है। इसको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा था कि नहीं ऐसा करना है, क्योंकि ये जिस स्थान में गई थी वहाँ पर और भी चीज़ें थी। ये एंटिटी जागृत कर रही थी आपकी तरफ भेजने के लिए, आपके व्यक्ति की तरफ भेजने के लिए, लेकिन वो एंटिटी इसी से ही चिपट गई और उसके साथ और भी एंटिटी इससे चिपट गई। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आप बैलेंस में हैं। आपके बैलेंस को कोई डगमगाने की कोशिश भी करे तो भी याद रखिएगा कि परमात्मा जी की कृपा सर्वोपरि है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। आप अगर इनसे बात करना टाल सके तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा मेल ज़रूर है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है आने वाले समय में। ये व्यक्ति आपसे जानबूझकर बात करने की कोशिश करेगा आपके बारे में। ये जिस भी माध्यम से ये आपके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहा है, उससे भी ज़्यादा इसको कुछ पता करना है आपके बारे में। इसलिए ये आपसे डायरेक्ट मैसेज या कॉल के थ्रू या किसी न किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर सकता है। और ये जो फीमेल है, इसने रिसेंटली कुछ समय पहले आपके व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश की हो, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, और ये चीज़ें उसके बाद इसने फिर से परफॉर्म किया है। ये जो फीमेल है, इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गया था। ये जो लाइक अ सिस्टर है, लाइक अ मदर है किसी की, इसको पहले ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका था। ठीक है, कि आपके व्यक्ति और आपके बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ें करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि फिर से वो चीज़ें इसने फिर से अप्लाई किया, और फिर से जब अप्लाई किया इस वक्त में, मतलब ये फुल मून के आसपास, ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत गंदे तरीके से इसने किया और आपके फ़ोटोग्राफ्स को रख कर किया, और वहीं पर ही सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। तो जो चीज़ें बैकफायर हुई है, ना ही उसकी इसके पास रेमेडी है, और ना ही वो उस सिचुएशन से, वो जो चीज़ उसने देखा है, वो जो इसको बार बार बताया जा रहा था कि जब तुम किसी और की तरफ करोगे तो डरोगे तो तुम भी, है ना, किसी और को डराओगे तो तुम भी डरोगे। तो वही चीज़ इसके साथ हुआ है। परमात्मा जी की लाठी पड़ी है, ये बता भी नहीं पा रही है कि इसको चोट कितना लगा है। यही होता है जब कोई व्यक्ति बार बार इंटरवेंशन होने के बाद भी, डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी वो नहीं सुनता है, तो या तो उसको बेड रेस्ट में जाके सुनना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को याद करके रोना पड़ता है ना, या तो उसके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जिसका उसको कोई रेमेडी नहीं। अब ये किसी के पास भी कोई भी चीज़ें बोल रही है, लोग इसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसने किया है। ये थोड़ी बताएगी कि ये सारी चीज़ें इसने किया है, और अगर ये बता भी दे तो भी कोई नहीं मानेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। इसीलिए पीठ पीछे करने वाले हिडन इनेमी यही सारी चीज़ों का लाभ उठाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे लाभ नहीं होता, इससे हानि ही होता है। ठीक है, चाहे जो भी इसको जिस भी प्रकार से चीज़ें करे, वो 10 गुना वापस बैकफायर ज़रूर होता है। ये सत्य है ना, और ये अटल सत्य है। और ये पॉजिटिविटी की बात अगर हम करें ना, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, लाइट हर एक स्थान पर होता है, और परमात्मा जी की नज़रें हर एक जगह है ना। आप अगर कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं,
तो वो चीज़ें भी रहती है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। और जो भी आपके लिए किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करते हैं उनको परमात्मा जी की शरण में छोड़ दीजिए। जो भी परमात्मा जी करेंगे वो उनके कर्म का फल होगा, आपके हेटर्स का। इसलिए आपको सब कुछ परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसे के साथ समर्पण करके चलना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं यहाँ पर और सुरक्षा आपको प्रदान किया गया है। इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा विचलित हैं अभी, भले ही आप तक ये बातें आए या ना आए किसी भी प्रकार से, लेकिन आपका घर हील्ड हो चुका है। आपके घर का मंदिर जो है वहाँ से जो ऊर्जा ली गई थी वो ऊर्जा धीरे 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 बैलेंस हो रही है ना, बहुत एकदम तुरंत हील्ड नहीं हो रही है। वो 21 डे 42 डे में मतलब हो सकता है कि आपको पूजा पाठ करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, या अभी मंत्र जाप आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मन से भाव से जुड़िए परमात्मा जी से और धीरे धीरे ये चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। लगभग 34-35 डे के अंदर आपकी सारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। मतलब वो प्रॉब्लम जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अगर पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल प्लेस नहीं जा पा रहे, आप मन से भाव से कीजिए। परमात्मा जी भाव से जुड़े हुए होते हैं ना, परमात्मा जी से भाव से जुड़िए और कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें, कोशिश कीजिए मंत्र जाप करें, कोशिश कीजिए कि पूजन करें। पहले आप धूनी लगाइए, कपूर लगाइए, उसके बाद आप पूजन पाठ कीजिए। अगर आपको किसी तरीके से ऐसा लगता है कि नहीं आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप घर में धूनी लगाइए, उसके बाद आप आराम से बैठिए और फिर आप अपना पाठ कीजिए, प्रेयर कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो धीरे 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 हील्ड होंगी, क्योंकि चीज़ें आपके घर से ली गई है ना, और फिर वो चीज़ें बैलेंस हुई है, तो बैलेंस होने में समय लगेगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये याद रखिए कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, कर्म कार्य कारण भाव है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।